अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद खातिन हज़रात। मैं ज़ैनली हूँ। मरीम नवाज़ साहिबा जो हैं वो लंदन रवाना हो चुकी हैं। कतर में उनका 1-2 दिन का स्टे है, जिसके बाद वो वहाँ से लंदन रवाना होंगी। वहाँ पे अपने वालिद साहब और उनके भाई जो हैं उनसे मुलाकात करेंगी, और उनकी एक सर्जरी जो ड्यू है, वो जो पाकिस्तान में नहीं हो सकती थी, वो वहाँ लंदन करवाने गई हैं। और उन्होंने बताया कि वो 1 महीना क़याम करेंगी वहाँ पे, 1 महीने के बाद वापस आएँगी। तो नवाज शरीफ साहब उनके साथ वापस आते हैं या नहीं ये तो नहीं मालूम, लेकिन 16 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात हैं पाकिस्तान में। 9 हल्कों पे इमरान खान साहब खड़े हो रहे हैं, तो उसके दौरान मरीम नवाज़ साहिबा यहाँ पे नहीं होंगी। उन इंतखाबात की तैयारी, उसकी कैंपेन, उसमें मरीम नवाज़ साहिबा नहीं होंगी। हमदा शहबाज साहब हमें कहीं पे मंजर आम पर नज़र नहीं आ रहे। शहबाज साहब वज़ीर-ए-आज़म हैं और ज़रदारी साहब भी मौजूद नहीं हैं, वो बहुत अलील हैं। तो ये इंतखाबात में पहले ही इमरान खान साहब के लिए स्टेज सेट हुआ है। वो ज़िमनी इंतखाबात में जो है वो क्लीन स्विप करते हुए आ रहे हैं। तो ये देखना पड़ेगा मुस्लिम लीग नून को, पीपल्स पार्टी को, कि वो किस तरह अपनी कैंपेन सेटअप करते हैं और इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ क्या बयानियाँ लेकर उतरते हैं, क्योंकि इस वक्त उनका बयानिया बहुत ज़्यादा मकबूल है। वो लॉन्ग मार्च की भी तैयारियाँ कर रहे हैं। लाहौर में थे वो आज, और उन्होंने वहाँ पे अपने तंजीमी अहदेदारों से बात की। उन्होंने कहा कि हर ज़िले से 6-6 हज़ार बंदे जो हैं वो लेकर आएँ लॉन्ग मार्च के लिए। लॉन्ग मार्च की डेट उन्होंने नहीं बताई। उन्होंने कहा कि ये ऐसे कार्ड हैं जो मैंने अपने सीने से लगाए हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने अपने वाइस चेयरमैन को भी ये इसकी डेट के बारे में नहीं बताया। तो इमरान खान साहब की भी जो पॉलिसी है उसमें हमें कुछ चेंज देखने में नज़र आया है। गुज़िश्ता दिनों वो हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रवैया अपनाए हुए थे, जबकि दूसरी तरफ इदारों के ख़िलाफ़ भी उनके बयानात आपके सामने हैं। आर्मी चीफ़ की तैनाती पे जो उनका बयान था वो आपने सुन रखा है, जिस पर ISPR का भी एक बयान आया था। उन्होंने कहा था कि फ़ौज में उनके ख़िलाफ़ शदीद गम गुस्सा इस बयान के ख़िलाफ़ पाया जा रहा है। तो उन्होंने अब आर्मी चीफ़ के बारे में भी एक बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ कोई भी आ जाए उससे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी वो इमरान खान साहब जो आर्मी चीफ़ की तैनाती को पोलिटिसाइज़ करने की कोशिश कर रहे थे बकौल मुस्लिम लीग नून, और बहुत ज़्यादा अग्रेसिव रवैया अपनाए हुए थे, जो अपने हर दूसरे जलसे में ये कह रहे थे या अभी भी ये कह रहे हैं कि वो अगर आपको कोई रॉन्ग नंबर से कॉल आती है तो आपने उसको बड़े धड़ल्ले से ये बात करनी है कि आप कौन है कॉल करने वाले। इस किस्म की बातें, जो वो अग्रेसिव रवैया जो उनका था, वो उससे थोड़ा सा नीचे आते हुए हमें नज़र आ रहे हैं, और उन्होंने एक मॉडरेट लाइन जो है वो पकड़ ली है। यानी अब वो बहुत अग्रेसिव बयानात नहीं दे रहे हुकूमत के ख़िलाफ़। मरीम नवाज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो सारी की सारी इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ थी। उन्होंने इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ अपनी सारी भड़ास निकाली, लेकिन उसके रिएक्शन में हमें कोई चीज़ देखने में नज़र नहीं आई। इमरान खान साहब जो हैं वो अपने वर्कर से मिल रहे हैं, तंजीमी अहदेदारों से मिल रहे हैं, उन्हें लॉन्ग मार्च की तैयारी करने का कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि 16 अक्टूबर के ज़िमनी इंतखाबात कराने की नौबत ही ना आए। यानी वो कहते हैं कि वो कुछ ऐसा हो सकता है उससे पहले कि वो उन इंतखाबात तक हम जा ही ना पाएँ, और उससे पहले कुछ ऐसा ब्रेक थ्रू हो जाए। 16 अक्टूबर के जो इंतखाबात हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ़ जो हैं वो लंदन अमेरिका में मौजूद हैं, वाशिंगटन में। वहाँ से उनका एक बयान आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी होने पर रिटायर हो जाएंगे। यानी वो एक्सटेंशन नहीं लेंगे, और जिस तरह की बातें देखने में सामने आ रही थी कि कोई टेक्निकल एक्सटेंशन उन्हें मिल सकती है, कोई अर्ली इलेक्शन कॉल्स हो सकते हैं, तो उस दौरान कोई हुकूमत नहीं होगी और उन नए आर्मी चीफ़ की तैनाती नहीं हो पाएगी, तो इस तरह उन्हें कोई 2-4 महीने की एक्सटेंशन मिल जाए। लेकिन ऐसी कोई बात हमें देखने में भी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अर्ली इलेक्शंस का कोई अभी तक तो हमें कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा। नवंबर तक तो कम से कम यही हुकूमत है नज़र आ रही है, जो मुबैना तौर पर हमें देखने में आ रहा है। तो आर्मी चीफ़ ने कहा कि फ़ौज का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना ही वो आगे कोई अपना इसमें कोई ताल्लुक़ रखेगी। ये एक बहुत खुशाइन बात है। अगर ऐसा होता है तो मेरे ख्याल से ये बहुत बेहतर होगा मुल्क के लिए। अनफॉर्चुनेटली माजी में हमें बहुत सारी ऐसी मिसालें देखने में आई कि वो इदारे जो है वो सियासत में मुलविस रहे हैं। तो अगर ऐसा होता है तो मुल्क के लिए कम से कम ये बहुत खुशाइन बात है, और ये सही बुनियादों पर ऐसा होना चाहिए। खैर, कल 2 इम्पोर्टेंट इवेंट हैं, जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है फैसलवाड़ा का, नाअहली का, जिसमें उन्होंने दरख्वास्त दे रखी है कि वो इलेक्शन कमीशन उन्हें तायात नाअहल नहीं कर सकता। उसकी हेयरिंग है कल चीफ जस्टिस साहब, जिसमें उन्होंने कहा था कि तायात नाअहली का कानून काला कानून है। दूसरे नंबर पे पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास है, वो इजलास जो 14 नवंबर को होना था, जिसमें सदर खिताब करता है और पार्लियामेंट के नए साल का आगाज़ होता है, वो इजलास कल होने जा रहा है। सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उसमें खिताब करेंगे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीज़ें किस तरह
हमें एग्रेसिवनेस के बाद एक मॉडरेट लाइन सियासत में हमें मिलती हुई नज़र आ रही है। यानी कि जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाली बातें हो रही थी, उन उन बातों से कुछ ना कुछ हमें नज़र आ रहा है। तो खैर, कल देखते हैं कि समात में क्या होता है। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।